नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एटॉमिक हैबिट्स के चैप्टर 17 की, जो एक बहुत ही गहरी और जरूरी सीख देता है। कभी कभी हमारी अच्छी आदतें भी हमारी ग्रोथ रोक सकती हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का पावरफुल एक्सपीरियंस। एटॉमिक हैबिट्स का चैप्टर 17 हमें यह समझाता है कि कभी कभी अच्छी आदतें हमें बेहतर बनाने के बजाय हमें रोक भी सकती हैं, अगर हम उन्हें गलत तरीके से पकड़ लें या अपनी पहचान से ज्यादा चिपक जाएं। जेम्स क्लियर बताते हैं कि आदतें हमारे जीवन को आसान बनाती हैं, लेकिन सफलता का असली राज यह है कि हम अपनी पहचान और आदतों को जरूरत के अनुसार बदलना भी जानते हों, क्योंकि जीवन लगातार बदलता रहता है और अगर हम पुरानी आदतों से चिपके रहें तो वही आदतें हमें आगे बढ़ने से रोक सकती हैं। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि हर स्किल, हर आदत और हर सिस्टम एक निश्चित लेवल तक हमारे लिए फायदेमंद होते हैं, लेकिन उस लेवल के बाद वे हमारी ग्रोथ को सीमित कर देते हैं। इसलिए दुनिया के टॉप परफॉर्मर, चाहे खिलाड़ी हों, संगीतकार हों, लेखक हों या नेता, न सिर्फ आदतें बनाते हैं बल्कि समय समय पर अपनी आदतों को रिव्यू करते हैं, उन्हें अपडेट करते हैं और अपनी आइडेंटिटी को फ्लेक्सिबल रखते हैं। लेखक कहते हैं कि जब लोग किसी आइडेंटिटी से बहुत स्ट्रांगली जुड़ जाते हैं, जैसे मैं एक लेखक हूँ, मैं एक खिलाड़ी हूँ, मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो वही आइडेंटिटी एक साइकोलॉजिकल केज बन सकती है, क्योंकि फिर वे बदलाव से डरने लगते हैं, प्रयोग करना बंद कर देते हैं और असफलता को खतरा समझने लगते हैं। चैप्टर 17 का गहरा संदेश है कि सफलता सिर्फ कंसिस्टेंसी से नहीं आती, बल्कि समय के साथ अपने सिस्टम को इवॉल्व करने की क्षमता से आती है। हम अक्सर अपनी आदतों पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि सोचते हैं, मैं पहले इससे सफल हुआ था, तो अब भी काम करेगा। लेकिन दुनिया बदलती है, परिस्थितियां बदलती हैं और हमारे गोल भी बदलते हैं। इसलिए हमें अपनी आदतों का लगातार सेल्फ रिव्यू करना चाहिए। क्या यह आदत अभी भी मेरी ग्रोथ में मदद कर रही है? क्या मुझे इसे बेहतर बनाना चाहिए? या क्या इसे छोड़कर नई आदत अपनानी चाहिए? लेखक बताते हैं कि आइडेंटिटी को रिजिड नहीं, बल्कि फ्लेक्सिबल रखना चाहिए। एक मैच्योर इंसान वही है जो तब पहचान बदलने से नहीं डरता जब जीवन उससे बदलाव की मांग करता है। यही कारण है कि चैप्टर हमें सिखाता है कि ग्रोथ का असली तरीका है आदतें बनाओ, लेकिन उनके मालिक मत बनो। जरूरत पड़े तो आदतें बदलने की हिम्मत रखो। अंत में यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट सिर्फ जोड़ने की कला नहीं है, बल्कि कभी कभी अनावश्यक चीजों को हटाने की भी कला है। जो व्यक्ति अपनी आदतों को इवॉल्व करना सीख जाता है, वही बदलती दुनिया में आगे बढ़ता है और अपनी पहचान को लगातार बेहतर बनाता रहता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि चैप्टर 18 भी चाहिए या नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप ग्रोइंग, कीप इम्प्रूविंग।